वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय माखन चोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार, नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर, आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत राक्षसन्दकं मारुतिं नमत राक्षसन्दकं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमार्गता, अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय, श्री रामदूत हनुमंतलाल जी की जय, राम कथा रस रसिक हनुमंतलाल जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सुनने वाले की जय। परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परात्पर परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जीवन माँ जानकी प्रभु श्री राम की पावन अनुग्रह कृपा से एवं श्री हनुमंतलाल जी महाराज एवं समस्त श्रोता बंधु दर्शक बंधु समस्त यहाँ पर विराजमान प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान प्रिय श्रोतागण सभी के अंतकरण में दासानुदास का सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको नमन मंदन अभिवादन और स्वागत करते हुए श्री नित्य प्रवचन नित्य हरिस्मरण और श्री राम कथा में तो प्रिय दर्शकों प्रिय श्रोतागण आइए प्रवचन शुरू करने से पहले हमारी पूर्व प्रसंग की जो क्रमबद्ध है उसको शुरू करने से पहले दो बार भगवत नाम सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम, सीताराम
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बंगे बिहारी लाल की जय। तो प्रिय श्रोतागण, हमारी दर्शक बंधु, राम कथा और भगवत कथा के रस रसिक जन, हमारी जो क्रमबद्ध से भगवत चर्चा चली आ रही है श्री राधा माधव की अनुग्रह से, तो शबरी जी का प्रसंग चल रही है और शबरी माता का कैसे कैसे तपस्या, उनकी जीवनी और भगवान श्री राम जी की, रामभद्र जी की कृपा अनुग्रह शबरी माता पे हो रही और भक्ति उपदेश को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उसकी विवेचना करते आ रहे हैं। आज उसी को दोहराते हुए आगे हम बढ़ेंगे। नवधा भक्ति कहूँ तो पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। भगवान की पथ में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान की श्री रामभद्र जी की शरणागति प्राप्त करने के लिए सावधान और सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। इसको दर्शाते हुए श्री राम जी कह रहे हैं कि इस जीवन में मुझे पाने के लिए जो मेरा द्वारा गुरु की सत्ता को मैंने स्थापना किया हूँ, उस माध्यम से आओ। क्योंकि हर किसी प्रक्रिया को करने के लिए उसकी एक फॉर्मेलिटी है। उस फॉर्मेलिटी को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, वो प्रक्रिया नहीं मान्य होगी। क्योंकि नहीं तो भगवान की जो पहले वचन निकला हुआ है श्रीमुख से, वो असत्य और अनित्य हो जाएगी। इसलिए नित्य को नित्य पुरुष ने कहा है और नित्य पुरुष की वचन सदा नित्य रहता है, सत्य रहता है। इसलिए यहाँ आपको मैंने कल जो है शबरी माता के जन्म विवरणी और माता शबरी मतंग ऋषि में कैसे पहुंची, शबरी माता मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर वो अपने आप को नहीं दिखाती थी, परंतु उनकी सेवा दिखती थी, जिसके कारण गुरु मतंग ऋषि जी ने माता शबरी को अपनाया और अपनाकर माता की इच्छा को पूर्ति करते हुए आश्रम में आश्रय दिया। मंत्र दीक्षा और आशीर्वाद देते हुए मतंग ऋषि का प्रस्थान, प्लस उनके जीवन में जो एक तूफान आई थी, अनेक जीव जंतुओं को हत्या करके उनकी विवाह प्रसंग, और माता शबरी को गुरुदेव भगवान की विश्वासपूर्ण वचन, जो रामभद्र जी आपको एक दिन मिलेंगे और आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसी आश्रम में ही आप भगवत सेवा और प्रतीक्षा करिए। ये है कहते हुए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। हे माता शबरी, आप अभिमान रहित, या आप में कोई भी इस सचर चराचर में कोई भी प्राणी अगर अभिमान से रहित होकर, अभिमान मुक्ति होकर मेरी आराधना, मेरी तपस्या करता है, तो उसको मैं अपनी दिव्य और सुंदर भव्य भक्ति को प्रदान करता हूँ। ये कहते हुए कह रहे चौथी भक्ति, आगे बढ़ते हुए कह रहे चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान।
यहाँ पर भी भगवान रामभद्र जी शर्त रखते हुए माता सबरी को कह रही है कि मेरी अगर चतुर्थ भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, चतुर्थ स्थिति को प्राप्त करना चाहती हो, या ये संसार में कोई भी प्राणी करना चाहता है, तो मेरा गुणगान करे। बोले गुणगान क्यों? ना भगवान रामभद्र श्रीहरि की कथा को जो गान करता है, जो नित्य निरंतर श्रवण करता है, बोले अघ की रहाई हरि चरित बखाने, अघ की रहाई हरि चरित बखाने, श्री राम जय राम जय जय राम। अघ की रहाई हरि चरित बखाने, जो श्री हरि भद्र रामभद्र जी की चरित्रों का बखान करता है, जो हरि का श्रवण करता है, कीर्तन। अघ, अघ का मतलब पाप, पाप मतलब जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाता है। और एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। बोले पाप करत निसी बासर जाही। यहाँ कहे कि पाप करत निसी बासर जाही। मनुष्य की जीवन पाप करते हुए सारे जीवन बीत जाते हैं, और पाप करते हुए मनुष्य जीवन की नाश हो जाता है। क्योंकि नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई, अर्थात हमें वस्त्र ना मिलना, भोजन ना मिलना, हमारी जिंदगी जीवन जो है सब प्रकार से अभावपूर्ण होना, ये भी एक है दरिद्रता का निशानी। परंतु वही रामभद्र शरणागत होकर एक भिक्षु का जीवन जीना एक उत्तम जीवन भी कहा गया। परंतु राम विमुख होकर जीना, श्री हरि विमुख होकर जीना और भगवत विमुख होकर जीना, इसको पाप कहा गया। और इसको देखने मात्र से पापी कहते हैं। जैसे सुबह सुबह अगर ऐसा व्यक्ति मांगने वाला मिल जावे तो कहते हैं कहाँ से सुबह सुबह हम पापी का एक दरिद्र का मुख देख लिए, इस प्रकार कहके अपने आप को धिक्कारते हैं मानव। अर्थात नहीं अघाई। बोले यहाँ कहे कि नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई, अर्थात पेट में खाने जितना भी खा लो वो पूर्ण नहीं होता है, पेट कभी भरता ही नहीं, इच्छा शक्ति कभी भरता ही नहीं। नहीं कटिपट मतलब वस्त्र भी परिपूर्ण से नहीं मिलता है, अघाई अर्थात अभाव। और उधर भी कहे भगवान कि जो हरि का चरित्र गान करेगा, अघ की रहाई हरि चरित्र बखाने, अघ की रहाई भगवान की चरित्र बखान करने पर, भगवान की चरित्र का श्रवण करने पर पाप नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे प्रभु कैसे हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायो तनो हरि। बोले प्रभु ऐसे हैं कि उनकी मंगलम भगवान विष्णु, जो प्रभु श्री नारायण विष्णु आदि विष्णु मंगल स्वरूप है, और उनकी प्रिया जो जगत जननी भगवती महालक्ष्मी सिंधु पुत्री है। जब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं या प्रभु के शरणागत जो जीव हो जाता है, उस पर माँ महालक्ष्मी कृपा अनुग्रह से अपनी परिपोषण करती है। क्योंकि अगर माँ महालक्ष्मी नहीं करेगी तो उसकी पति की बेइज्जती होगी, महाविष्णु की बेइज्जती होगी। इसलिए महालक्ष्मी को करना पड़ता है, क्योंकि पति की इज्जत, क्योंकि सती नारी कभी भी पति की इज्जत को तार तार नहीं करने देती, कभी बेइज्जत नहीं होने देती। और
चुड़ैल डाकिनी शाकिनी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के जो नारियां हैं, वो पति का कुल धर्म और जो व्यभिचार प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतगत्वा इनकी बड़ी दुर्गति और दुर्दशा पूर्ण होता है। जो हाथ मलते रहते और पश्चाताप के सिवा दूसरा कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए यहाँ भगवत गुणगान करने से अघ नहीं रहता है, और जब अघ नहीं रहेगा तो पाप नहीं रहेगा। पाप नहीं रहेगा तो फिर आपकी कोई भी वस्तु, एक दाना भी वो आपको 1000 दाना हो जाएगा। जैसे माता द्रौपदी ने एक अन्न का कण, जब एक अन्न का कण भगवान को अर्पित किया तो समग्र सृष्टि की पेट भर गया। अर्थात भक्त या भक्ता के हाथ से दी हुए एक भी कण मेरे माधव बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं और उससे सारी सृष्टि की जीव चराचर को परिपूर्ण कर देते, तृप्त कर देते हैं। ऐसे तृप्त परमात्मा और ऐसे तृप्त शरणागति मिल जावे तो ये जीवन धन्य हो जाए। प्रभु मिले या ना मिले, कब मिलेगा उसका भी कोई आस ना रखो, नंबर में लगे रहो। कभी तो भनक पड़ेगी कान, मेरे माधव जिस दिन अपना लेंगे उस दिन तुम्हें किसी चीज का अभाव नहीं पड़ेगा, किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। मैं तो यहां तक देखा, लोग जगत में प्रेम करते हैं, लव करते हैं, परंतु वो लव करने वाला साल 2 साल, बड़े से बड़े 3-4 साल बाद उब जाता है उसकी भरपाई करने में। लेकिन अगर विरक्त महात्माओं की जीवन देखेंगे तो इन्होंने पूरी जीवन परमात्मा से प्रेम किया, परमात्मा से लव किया, तो प्रभु ने इनकी पूर्ण जीवन योगक्षेमम भाम्यम, पूर्ण जीवन भरपाई किए, पूर्ण जीवन इनको दिए। अब भगवत दर्शन हम लोग को नहीं हुआ, अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, खाली इतनी घर छोड़ के मान लिए कि प्रभु हमारा है और प्रभु के सिवाय संसार में सब अनित्य है और भगवान की शरणागति ही एक नित्य है। इस भावना को लेकर घर छोड़े और आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन प्रभु ने कहाँ किस रूप में रहकर नित्य प्रतिक्षण 8 अष्टप्रहर 24 घंटे 64 घड़ी अवलोकन करके हमें कब वस्त्र चाहिए, हमें कब भोजन चाहिए, हमें कब पानी चाहिए, कभी हमको टिकट चाहिए, कभी कहाँ जाना है, इच्छा प्रकट मात्र से वहाँ हमारी आसन से लेकर हल्दी, नमक, तेल, जीरा, चावल, आटा, घी सब वहाँ व्यवस्थित हो जाता है, जहाँ उनकी नाम लेने से, क्योंकि उस नित्य परमात्मा और जगत पिता से हम प्रेम किए हैं जो नित्य है और शाश्वत है और शाश्वत रहेंगे। इसलिए प्रभु व्यवस्था करते हैं। जितना भी अभी माघ मेला 2025 में महाकुंभ लगेगा, क्या अजूबा है, जहाँ लोग बालू में महात्मा लोग अपनी चमत्कार और बड़े बड़े दिग्गज और बड़े संत सिद्ध महापुरुष जन आकर वहाँ लाखों करोड़ों महात्माओं की भीड़ होगी और कई करोड़ जनता लगभग 1.5 महीना भोजन प्रसादी फ्री में मिलेगी। कहाँ से आएगा, कौन दे रहा है, किसको कोई पता नहीं। इसलिए कहा गया कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम जी दाता है, जो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब उनसे गद्दारी करोगे और उनसे मक्कारी करोगे और जब वो रूठ जाए तो आपका कलीजा फाड़ के लेते हैं। डॉक्टर के पास बैठ के बिठाकर कलीजा फाड़ के तुम्हारी अब की बार बचाए लो महाराज, डॉक्टर साहब अब की बार हमें बचाए दो, हम बहुत पाप किए हैं। अब पहले पाप किए हैं पूछना जाए, हम पाप किए हैं, इस तरह कहकर
जैसे सिंह की तरह गर्जना करते हैं, परंतु जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं सारी बात स्वीकार कर लेते हैं। किसी साधक के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी त्यागी महापुरुष के द्वारा, किसी सन्यासी के द्वारा अगर किसी बदगुण को छोड़ने के लिए कहा जाए तो आपको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। परंतु अगर जिस दिन आपकी नंबर डॉक्टर और 10 रुपया वाला ब्लेड के सामने पेट फाड़ने की बारी आ जाए और वो कह दे कि इसको छोड़ देना, तो तत्काल उसी क्षण छूट जाती है। क्योंकि अब लो नसानी अब ना नसई हूँ, अब लो नसानी अब ना नसई हूँ, राम कृपा भव रोग सिरानी। राम जी की ऐसी कृपा हो जाती है, डॉक्टर साहब के पास जाते ही राम जी डॉक्टर के रूप में विराजमान होकर जब फाड़ फूड़ के और मरने का निर्देश कर देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुजन, मेरे प्रिय सनातन जन, उसी दिन उसी क्षण आपकी भय से बोले अब लो नसानी अब ना नसाऊं, डॉक्टर साहब आओ, आपको पास कैसे नहीं आना पड़े और दोबारा मुझे फड़ना नहीं पड़े, क्योंकि अब तक नाश हो गया, अब नाश नहीं होगा, अभी इसका इस बार ही जितना नाश हो जाए प्रभु। डॉक्टर साहब आप जो कहोगे, जो कहो छोड़ देंगे। क्यों भाई? किसी साधु सन्यासी और कोई साधक, कोई सज्जन बोले तो उसको तो उपहास करके उड़ा रहे थे। अभी पैसा दे के, हाथ जोड़ के छोड़ने को तैयार। मतलब लात के भूत बात में नहीं मानता है। इसलिए काल रूपी डंडा जब तक पड़ता नहीं तो ये मनुष्य की अहंकार टूटता नहीं। ये विडंबना है, यही कदर्जता है, यही अमानविकता है, जिसके कारण फज्जियत होना पड़ता है। इसलिए आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों छोड़ना पड़ेगा। जब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 1 महीना बाद ही छोड़ना पड़ेगा, तो उस चीज को आज क्यों नहीं छोड़ ले? जो कल छोड़ेगा सो आज क्यों ना छोड़ ले? जो आज छोड़ेगा सो अभी क्यों ना छोड़ ले? जो अभी छोड़ेगा सो अभी तत्काल क्यों ना छोड़ ले? इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे दर्शक बंधु, श्रोता बंधुओं से, कि जो अपने पास दुर्गुण और दुर्व्यसन से भरा हुआ है उसको तत्काल परित्याग करो। कई लोग कहते हैं कि महाराज इतना पैसा का क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अरे भाई, आपकी बैंक में बैलेंस है, आप चाहे उसी से घी खरीद के खा लो या हवन कर लो तो पुण्य मिलेगा। भगवान को भोग लगा के अगर घी रोटी में निचोड़ के या चावल में डाल के या दाल में डाल के खाओगे और भगवान को भोग लगा के खाओगे तो पुण्य मिलेगा। या अग्नि में स्वाहा सुधा करके आहुति दोगे तो पुण्य मिलेगा। दोनों में से कोई कर लो। या फिर उसी पैसा से, उसी बैंक बैलेंस से आप दारू, जुआ, सट्टा और वेश्या के पास जाओ। देखो, पैसा एक है और मार्ग 2 है। यहां जाओगे दुर्व्यसन की जगह तो दुर्गति होगी, और जिस दिन आपको शोषण कर लेगा तो उस दिन आप जब भीख मंगे होकर रोड पे आ जाओगे तो कोई पानी तक नहीं पूछेगा। अगर इस पथ पे चलने पर भीख मंगा भी हो गए तो गांव में या उस क्षेत्र में आपको यह तो प्रतिष्ठा मिलेगा कि ये व्यक्ति बेचारे बहुत दानी और बहुत धर्मात्मा, दे दे के दान आज भिखमंगा बन गया, तो इसको 2 रोटी देना चाहिए, 1 गिलास पानी देना चाहिए। इस प्रकार विचार होगा। इसलिए पैसा बैलेंस, बैंक बैलेंस है और उसका परिश्रम करके जो लाए हो उसको अगर सदुपयोग करोगे, 2 मार्ग है, या तो घी खरीद के या पूजा पाठ करके सदुपयोग करो, या वेश्या, दारू, जुआ, सट्टा की ओर जाकर जीवन को तहस नहस करो। ये आपकी राय है, ये आपकी विचार है। वहां भगवान कर्म स्वतंत्र
विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आपको कर्म स्वतंत्र किए और सुंदर मुख और सुंदर श्रवण दिए, सुंदर नेत्र दिए, ताकि भगवान की स्वरूप का अवलोकन करो, ध्यान करो। और कान कर्ण विवर दिए गड्ढे, ताकि तुम भर भर के भगवत रस कथा का पान करो, जो भक्ति और मुक्ति और सदगति को प्रदान करने वाला है, दुर्गति को नाश करने वाला है। इसलिए चौथी भगति मम गुण गान करे कपट तज गान, और कपट छल को त्याग करे आप करो। एक स्वामी जी हुए नारायण स्वामी जी, वो आचार्य संप्रदाय से थे। नारायण स्वामी जी कहते हैं कोई भी मानव अगर भगवत दर्शन करना चाहता है तो दो चीज अगर इस पर आधारित हो जाए तो उसको भगवत साक्षात्कार इसी जीवन में, और ज्यादा साल नहीं, ज्यादा 4 साल 5 साल के अंदर दर्शन हो जाएंगे। बोले 2 मार्ग, सिर्फ 2 क्रिया से। बोले क्या? बोले मैं अपनी अनुभव, उमा में कहूँ अनुभव अपना। उसी प्रकार नारायण स्वामी जी कहते मैं अपने अनुभव कह रहा हूँ, और लिख के डायरी में गए। उनकी कोई ग्रंथ नहीं छपा, डायरी में लिख के गए। कह रहे कि नारायण तूने जब निकला था घर से और जाप शुरू किया, अजपा जाप शुरू किया, इतना व्याकुलता होकर जाप शुरू किया, इतना व्याकुलता होकर जाप शुरू किया कि धीरे धीरे हमारी 2-3 साल जब बीत गए तो समस्त कलुषित जीवन की जो पाप थे, अग थे, वो नष्ट हो गए। और जब जप में मन नहीं लगता था तो हम हरि चरित्र गान करते थे, एकांत में बैठकर हरि की कथा करके रोते थे और गुणगान करते थे मेरे माधव की, मेरे नारायण की। और ऐसे करते करते जब 3रे साल पार हुआ तो भगवान के श्री चरणों की जो अलकावली घुंघरू है वो बजने लगे, ऋण झिण सुनने लगे हम। तो हम सोचते थे कि अगल बगल में कौन आ गया, कौन है, परंतु धीरे धीरे आकाशवाणी होने लगा कि नारायण तुम्हारे इर्द गिर्द में मैं रहता हूं, डरो मत। अब जिस दिन एक कर्ण विवर नारायण स्वामी जी बोल रहे हैं कि श्रवण कर लिया इस बात को, उस दिन कृतकृत्य हो गया और प्रभु के लिए व्याकुल हो गया और नित्य हरिगुण गान किया, नित्य हरि चरित्र श्रवण किया और जाप करता रहा। हमारी 4.5 साल जैसे पूर्ति हुई वैसे भगवान की साक्षात्कार उनकी दिव्य पार्षदों के साथ दिव्य अष्टकमल में विराजमान मेरे नारायण प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित होकर लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ, जो दिव्य और भव्य है। परमात्मा परमेश्वर उनकी श्री चरण में मेरी सिर झुकी हुई है और सटा हुआ है, और भगवती जगत जननी महालक्ष्मी एवं नारायण की वरदहस्त मेरे सिर पर है, और समस्त पार्श्वगण घेरते हुए भगवान की दिव्य पालकी में दिव्य सुशोभित रथ पर गजोद्धारण नारायण प्रभु मुझे कृतार्थ कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। ऐसा दिव्य झांकी देखा और मैं अपने कर्णों से सुना हूं कि हे नारायण दास, आज के बाद तुम्हारी और कोई कमी नहीं रह जाएगा, तुम्हारी जीवन सफल हो गया। बोले अब इस क्षेत्र को छोड़कर श्री बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है, जहां हमारी पूर्वज अनंत काल से चलते आ रहे हैं, हमारी परंपरा है, चौथे पन जाए नृपकानन, चतुर्थ अवस्था में जहां पर हम पहुंचते हैं और चतुर्थ अवस्था में पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं।
हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की एक मान्यता है, जो चौथे पन में भगवान के श्री हरि के पास पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आज वो परंपरा विलुप्त हो गया, आज वो परंपरा नष्ट हो गया। अब कहीं बर्फ गिरता है, कहीं ठंडी एरिया है, कहीं ठंडी मौसम है, ठंडी इलाका है, तो हमारी क्या इच्छा हो गई, फटी टूटी शर्ट पैंट पहने। अच्छा है कि 4 व्हीलर थार गाड़ी फॉर्च्यूनर पकड़ लिए, आगे विषयों को भोग करने वाली एक को पकड़ के और डिक्की में रख लिए। बड़े बड़े थर्रा लंबे लंबे जो जीवन को नाश करने वाला हो, जो जीवन में तबाही मचाने वाले हो, जीवन को जो कलुषित करने वाला, और अंत काल में या मध्य काल में ही पुण्य नष्ट होते ही तुरंत दुर्गति को देने वाला हो, ऐसे अनैतिक कर्मों को करने के लिए हम बद्रीनाथ पहुंचते, केदारनाथ पहुंचते, इंजॉय के नाम से और कुकर्म से जीवन को भर देते हैं। कुकर्म करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। पावन धाम हमारी पिता माता पूर्वजों ने जहाँ जाकर अंतिम चरण में मोक्ष को और हरि की स्मरण को करके जीवन को परित्याग करते थे, ये विधान थी। युधिष्ठिर महाराज को देख लो, विदुर जी महाराज को देख लो, सनकादि ऋषियों को देख लो, नारद जी को देख लो, या हमारे वृद्ध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अंतिम काल में, अंतिम समय में वहां पहुंचकर अपने दर्शन पर्शन करके, क्योंकि बद्रीनाथ जो जाता था वृद्ध समय में वो लौट के आएगा कोई गारंटी नहीं रहता था, और वहां शरीर को त्यागना, प्राण को त्यागना, शरीर से विहीन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। परंतु आज जाकर क्या विडंबना आ गया, किस प्रकार दुर्बुद्धि आ गया। हे मेरे प्रिय हिंदूजनों, हे मेरे प्रिय हिंदू भाई बहनों, एक बार चिंता करो कि आप अपने ही घर को गंदा करोगे और अपने ही घर में इन सब अनित्य वस्तुओं का, दुर्व्यसनों का सेवन करके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, इनको मार पीट कुटाई करके कलह का सृष्टि करोगे, तो क्या कभी शांति मिल सकता? क्या यही वास्तविक मनुष्य जीवन है? क्या इसी के लिए आपको मनुष्य का शरीर मिला था? एक बार विचार करो मेरे प्रिय दर्शक बंधु, श्रोता बंधु। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता लाओ और जागो। आज आपके पास इसी समग्र सृष्टि में एक ही मात्र ऐसा भारत भूमि है जहां पर हरि चरित्र श्रवण करने के लिए और कहने के लिए, हरि की भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, और जहां से गूगल के सीईओ, ओनर आदि बड़े बड़े आकर इस भारत भूमि में क्या क्या नहीं सीख कर शोध करके गए, और उस भूमि में तुम्हें परमात्मा ने जन्म दिया, और आपने जन्म लिया लेकर उस दिव्य माता पिता जो हिंदू धर्म से और संस्कारवान होकर, अन्य देशों में तो कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा होते हैं, और इस भारत भूमि में जन्म से लेकर, नाभि छेदन से लेकर अंतिम संस्कार तक संस्कार कहलाते हैं। सारे रस्म को निभाना पड़ता है, सारे रस्म परंपरा है। आज वहां हरि की गुणगान करने के बजाय, हरि की शरणागति होकर हरि कीर्तन सुनने की बजाय, अरे गान नहीं कर सकते तो श्रवण तो करो। इन सब अनित्य कर्मों को छोड़ो मेरे प्रिय भाई बंधु, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए और इस प्रकार जीवन पे जीवन, जीवन पे जीवन नाश हो ना जाए।
कहने का तात्पर्य नारायण स्वामी जी कहते हैं कि 5वें साल में ही पूरा होते होते मेरे नारायण को जुगल सरकार श्री चरणों को दर्शन कर लिया। महालक्ष्मी नारायण खड़े हैं, चतुर्भुज नारायण मां भगवती, जीवन कृतार्थ हो गया। दिव्य आकाशवाणी सुना और मुझे बद्री का आश्रम जाने की आज्ञा मिली और मैं बद्री का आश्रम में जाकर रहकर तपस्या किया। वहां जाकर जब पहुंचा, कुछ 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद मुझे दिव्य महात्माओं के दर्शन हुई और इस शरीर को वहां पर त्याग कर हम विलुप्त हो गए। तो ये सत्य घटना है, अभी 50-60 साल पहले की बात है, ज्यादा दूर की नहीं, 50 साल भी नहीं होगा। उनकी गद्दी का दूसरा पीढ़ी है। ये है हरि नाम। बोले 4 साल, मात्र 4 साल। इसलिए हरि गुणगान मुख से हो या हरि चरित्र गुणगान हो, परंतु कपट नहीं होना चाहिए। बोले कपट क्या है? कपट यह है कि आप कोई चीज करते हो तो उसको संकल्पित करके करते हो और हमें ये मिले, हम ये कर रहे हैं तो ये मिले, ये कपट है, ये छिद्र है आपकी। अर्थात हरि के साथ आप व्यवसाय कर रहे हैं, हरि के साथ व्यवसाय का तोल मोल कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में अभाव और दरिद्र, हम इतना करोड़ इतना लाख जाप के ये वैभव मिले, यो मिले, ये सीट मिले, ये कुर्सी मिले, अरे ये सब तो दासी है। नारायण स्वामी जी एक जगह लिखे कि जो अगर 5 साल कर ले तो उनको जब भगवत दर्शन हो जाएगा, तो भगवत जब प्राप्त हो सकता है तो इस संसार की लौकिक वस्तु क्या रह जाएगी। जो इच्छा करो मन माही, जो आप इच्छा करोगे वही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अरे ये मानव क्या देगा? 10-20 लाख, 50-25 लाख दे देगा, 1 करोड़ 10 करोड़ दे देगा, 100 करोड़ दे देगा, परंतु हरि के दिए हुए कृपा से आया हुआ धन 1 रुपया भी आपको संतुष्टि प्रदायक होता है। आज देखो अपनी जीवन कोई धन नहीं है, परंतु बड़े खुश और मस्त है, क्योंकि मेरे प्रभु की चरित्र गान करने को मिलता है और प्रभु की सेवा करने को मिलता है। विराजमान शालिग्राम नृसिंह स्वरूप में राधा माधव की श्री विग्रह हनुमान लाल जी महाराज छोटे स्वरूप में विराजमान है। बारिश हो जाए तो हमारे चंद्र पूर्णिमा की रात की चंद्रमा दिखती है घर बैठे, और बारिश हो जाए तो गंगा की तरह बहती है, फिर भी बड़े मस्त हैं। क्यों? इसीलिए कि हम भगवत शरणागत है और भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान की प्रेम में डूबे हुए। इसलिए प्रेम करो, प्रेम लव 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 उसको हम किए हैं जो हमारी निर्वाह प्रभु कर रहे हैं। लव का अर्थ अगर समझ जाओगे तो जीवन में कभी लव नहीं करोगे। लव का अर्थ क्या है पता है? लव का अर्थ है एल फॉर लाइफ इज सोरो एंड ओ फॉर ओशन ऑफ टीयर, देन वी फॉर वैली ऑफ डेथ and life is end, if for life is end and death, this sentence is love। बोले लव मतलब क्या है? ये नाशवान लव है, नाशवान लव है। लव शब्द जो है नाशवान है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें विनाश छुपा हुआ है। एल फॉर लाइफ इज सोरो मतलब बड़ा विशाल जीवन है और एक श्रेष्ठ जीवन बन सकता है, एक श्रेष्ठ मानव बन सकते हो समुद्र की तरह। जो ऋषि अगस्त जी ने समुद्र को ही सोख लिया था तपस्या और साधना करके, ऐसा हमारी जीवन है, विशाल श्रेष्ठ जीवन है, इतना सामर्थ्य है।
परंतु हम उसको क्या करते हैं, बोले ओ फॉर ओशन ऑफ टीयर, हम सोखने की जगह अपनी जब लव करके फंस जाते हैं और लव करके जीवन को बंधन में डाल देते हैं, तो क्या होता है, बोले दिन रात पराये के पास 8 घंटे 24 घंटे 12 घंटे मेहनत करते करते अश्रुबिंदियों को पीते रहते हैं और एक दूसरे से छीना झपटी मार कुटाई करते हुए अपनी पूर्ण जिंदगी जीते हैं। इसलिए ओशन ऑफ टीयर, बोले देन तब क्या होता है, बोले वैली ऑफ डेथ, हर पल हम मरते हैं। घर में आते तो पत्नी के साथ बच्चों की अभाव के कारण झकझोर के और खींचातानी और उस प्रकार विद्रोह के सामना करते हुए मरते हैं। जब बाहर जाते हैं तो मालिक के अधीन काम करते तो वो सुनाता है। इसलिए लास्ट में क्या होता है, वैली ऑफ डेथ, एवं लास्ट में अंतिम में कहे ई फॉर लाइफ इज एंड एंड डेथ, मरने के सिवा दूसरा कुछ नहीं बच जाता है। इसलिए परंतु वही हिंदी में अगर प्रेम हरि से अगर लगन लगा लोगे, प्रेम कर लोगे, तो कभी अभाव नहीं रहेगा, कभी आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे माधव हर लेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। इसलिए प्रिय